सबसे बड़ी समस्या जो मैं महसूस कर रहा हूँ धर्मांतरण का। इस काम के लिए संघ ही ऐसी संस्था है जो इसमें हमको मदद कर सकती है, कुछ रास्ता दिखा सकती है। मैं जानता हूँ संघ इस दिशा में आज से नहीं बहुत पहले से काम कर रही है। जैसे मैं बस्तर से आता हूँ, दो प्रमुख समस्या से हम जूझ रहे हैं, नक्सलवाद से और धर्मांतरण से। संघ से निवेदन करना चाहूँगा कि इसको बहुत गंभीरता से सोच करके कहीं ना कहीं आप हमको मदद करिए, ये मैं आपके बीच में कह रहा हूँ। अरविंद नेताम का ये बयान बताने के लिए काफी है कि संघ के प्रशिक्षण वर्ग में पहुंचे आदिवासी नेता अरविंद नेताम संघ से किस हद तक प्रभावित हैं। आदिवासी हित को लेकर अपनी अलग पार्टी बना चुके अरविंद नेताम संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ मंच साझा करते हुए धर्मांतरण को लेकर जो बातें कह रहे थे वो आदिवासी अस्मिता पर मंडरा रहे खतरे की चिंता थी। संघ और अरविंद नेताम की इस जुगलबंदी की चर्चा इन दिनों छत्तीसगढ़ में है। अपने उद्बोधन के जरिए आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने 4 प्रमुख बातों पर जोर दिया। आदिवासियों को धर्मांतरण से खतरा, धर्मांतरण रोकने में संघ तेजी से काम करे, औद्योगिकीकरण को बड़ी चुनौती बताया, हसदेव जंगल पर संघ से सवाल पूछे। जाहिर है अपने संबोधन के दौरान नेताम ने संघ की तारीफ भी की और संघ को सलाह दी। इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी अरविंद नेताम से इत्तेफाक रखते हुए उनकी सलाह पर गौर करने की बात कही। कार्यक्रम के हमारे माननीय प्रमुख अतिथि जी श्रीमान अरविंद नेताम जी, संघ के स्वयंसेवकों के लिए शताब्दी समारोह शुरू होने के पूर्व का ये वर्ग है। 1.25 साल चल रहा है, वो पूरा होगा विजयदशमी को। उसके बाद उस निमित्त जो कुछ योजना हमारी है वो वर्ष भर चलेगी, परंतु एक तात्कालिक वातावरण जो खड़ा हुआ है कुछ दिनों से देश में, हमारे पूरे राजनयिक वर्ग में, सब दलों के राजनयिकों में चिर प्रतीक्षित एक सूझबूझ और आपसी सहयोग, देश के हित में सारे मतभेद भूलकर इसको भी हम देख रहे हैं। देश का असली बल उसके समाज का बल होता है और इसलिए हमारे समाज को बहुत सजग रहना चाहिए, एक रहना चाहिए, आपस में सद्भावना का ही व्यवहार रखना पड़ेगा। इधर एक और संघ और अरविंद नेताम की जहां जुगलबंदी दिखाई दी, वहीं नेताम का संघ के कार्यक्रम में भाग लेने के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने रहे। अरविंद नेताम के संघ को आदिवासी हितैषी बताने पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है, जबकि बीजेपी संघ की कार्यशैली को सबको साथ लेकर चलने वाला बता रही है। जिस तरह से अरविंद नेताम जी हमेशा इससे पहले आदिवासियों की बात करते थे, लेकिन मुझे लगता है कि आरएसएस के संपर्क में आने के बाद उनकी बोली और भाषा बदल गई। आरएसएस कभी भी आदिवासियों के शुभचिंतक नहीं हो सकते। धर्मांतरण को रोकना है, इस सरकार का काम है। धर्मांतरण रोकना है, वहाँ के आदिवासियों की जागरूक करने की आवश्यकता है, समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। आरएसएस कभी भी आदिवासियों के पक्ष में नहीं रहा है और आरएसएस और आदिवासियों के विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर रहा है। वही आरएसएस है जहां आदिवासियों के आरक्षण को हमेशा समाप्ति की बात करती रही है। इसका मतलब है कि अरविंद नेताम जी बस्तर में आरएसएस को आने के लिए निमंत्रण देने गए थे। इसको बस्तर के आदिवासी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कांग्रेस या दीपक बैज को क्यों पसंद आएगा? दीपक बैज तो जो है चर्च खुलवाने में पूरे 5 साल निकाल दिए, लगातार अवैध धर्मांतरण को सरहद छाड़ दिए, और जो लोग कहते जिनको कार्रवाई करनी थी उस समय तो ये मुंह में लड्डू डाल करके बैठे थे। आप लोग अपना काम करिए, हम आपके साथ में हैं, हमारी सरकार आपके साथ में है, ये पीसीसी के अध्यक्ष कहा करते थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज कांग्रेस की स्थिति बहुत ही बदतर होती जा रही है, क्योंकि उनमें जिस तरीके से उनके नेता हैं वो आपस में ही एक दूसरे का को काटने में लगे हैं, तो वो उससे उनको चिंता करनी चाहिए। आदिवासी नेता अरविंद नेताम की आदिवासी हितों को लेकर हमेशा से अपनी एक अलग लाइन है। आदिवासियों के सामने जो चुनौतियां हैं उसे अरविंद नेताम ने संघ के मंच से संघ के सामने रखा है।
पर धर्मांतरण को लेकर किए जा रहे कामों पर संघ की तारीफ ने संघ पर आदिवासियों का एक विश्वास झलका है, जो कि संघ के झंडे पर आदिवासी लीडर की मोहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है संघ सहित अरविंद। जी हां, संघ के साथ क्या अरविंद नेताम हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले जब खबर आई थी कि संघ ने न्योता दिया है अपने प्रशिक्षण वर्ग में समापन के दौरान संबोधन के लिए अरविंद नेताम को, तो कई सवाल उठ रहे थे। अब इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जो अरविंद नेताम ने कहा है उससे तो कुछ ऐसे ही प्रतिध्वनि आ रही है कि अरविंद नेताम संघ के साथ हो गए हैं। उन्होंने न केवल संघ की तारीफ की है बल्कि धर्मांतरण के मुद्दे पर खुलकर बोलते हुए साफ कर दिया है कि धर्मांतरण को रोकने वाला अगर कोई है तो वो है संघ। उस पर जो काम हो रहे हैं उसकी उन्होंने जमकर तारीफ की है। ऐसे में जब अरविंद नेताम ये सब कुछ कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ की राजनीतिक फिजा गर्म हो गई है, क्योंकि कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती। इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं संघ के मामलों में जानकार और संघ विचारक के रूप में भूमिका निभाने के लिए मौजूद हैं प्रभात मिश्रा जी, और इसके साथ हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, और बीजेपी का पक्ष रखेंगे के.एस. चौहान जी। बहुत स्वागत है तीनों मेहमानों का। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे कि रिपोर्ट के जरिए हमने बताया कि एक ऐसे कद्दावर नेता जो कभी कांग्रेस के साथ थे और अभी आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको न केवल संघ ने अपना मंच दिया और मंच में जो बातें आई उससे राजनीति गरमाई हुई है। क्या ये राजनीति का भी विषय है और जो बातें कही गई उसे राजनीति से भी जोड़कर देखना चाहिए? सबसे पहले हम प्रभात जी से समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद दोनों प्रवक्ताओं की ओर रुख करूंगा। तो प्रभात जी, संघ इस तरीके के कार्यक्रम पहले भी करता रहा है और प्रणब मुखर्जी को बुलाया गया था तो भी ऐसी चर्चा थी, अब अरविंद नेताम आए हैं। क्या ऐसी चीज़ों पर राजनीति होनी चाहिए या इसे राजनीति से जोड़कर भी हमें देखने की ज़रूरत है कि अरविंद नेताम आए, वहाँ उन्होंने जो कुछ कहा? ऐसा है मोहन जी कि जहाँ तक इस पूरी प्रक्रिया की बात है, प्रशिक्षण वर्ग नियमित रूप से प्रतिवर्ष होते हैं और ये जो कार्यकर्ता विकास वर्ग का ये जो कार्यक्रम है जो संपन्न हुआ, उसमें जो मुख्य अतिथि होते हैं वो उनके सामाजिक पृष्ठभूमि और उनके सामाजिक योगदानों को देख करके उन्हें आमंत्रित किया जाता है और मुख्य अतिथि सधार पे ही बनाए जाते रहे हैं। और आज अरविंद नेताम जी जहाँ गए, जिस दायित्व से गए थे मुख्य अतिथि के, वो भी उसी भाव से और उसी दृष्टिकोण से उनको बुलाया गया था। इसके पहले भी कैलाश सत्यार्थी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था वो आमंत्रित थे, शंकर महादेवन जी आमंत्रित थे, आपने भी जैसा बताया कि प्रणब मुखर्जी जी आमंत्रित थे। यानी यहाँ पे हो सकता है कि हमारी विचारधारा से उनकी विचारधारा मैच ना हो, यानी मिलती जुलती ना हो, लेकिन हमारे लिए जो सदैव से हमारी जो प्राथमिकता रही है कि हम उनके जो सामाजिक योगदान हैं वो हमारे लिए खासा महत्व रखते हैं और उस योगदान को देखते हुए ही मुझे ऐसा लगता है कि आज वो जहाँ गए और जो उन्होंने विषय रखा उसकी हम चर्चा, उसका मूल्यांकन करें। हाँ, ये अलग बात है कि उनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक है तो राजनीतिक प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन हम ये पाते हैं, ये देखते हैं, मूल्यांकन करें तो कि आज़ादी की बात से अधिकांश समय तक कांग्रेस की सरकारें ही रही हैं। और मुझे अच्छी तरह से याद है, या अध्ययन से पता चलता है कि के.सी. नियोगी एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी को किसने बनाया था? वो पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने बनाया था, जो प्रथम मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। उनको जसपुर में जब वो गए अपने मुख्यमंत्री पद के दौरान तो उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे। तो ये काले झंडे दिखाने वाले लोग कौन थे? इस बात को उन्होंने समझा और के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और उसमें इस विषय को उन्होंने सर्वाधिक प्रमुखता से इस बात का विश्लेषण करने के लिए कहा कि धर्मांतरण की ये जो स्थिति है और आज जिसको मैंने फेस किया है उसके तह में जाना चाहिए। और के.सी. नियोगी ने जो रिपोर्ट दी वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली थी और वो धर्मांतरण से ही जुड़ा हुआ विषय था। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अरविंद नेताम जिस हमारे वनवासी समाज से आते हैं
और उन्होंने वनवासी समाज को लेकर के जो चिंता व्यक्त की है वो सबकी चिंता है। बिल्कुल, और उस चिंता को राजनीति के रूप में नहीं देखना चाहिए, लेकिन संघ को उन्होंने एक जो क्लीन चिट दे दी, जिस तरीके के आरोप कांग्रेस या अब तक कांग्रेस से जुड़े हुए लोग लगाते थे, उसमें ऐसा नहीं लगता कि कुछ क्लीन चिट सी मिल गई इस पूरे संबोधन के बाद? प्रभात जी, क्लीन चिट की मोहन जी ऐसी कोई बात तो है नहीं। उन्होंने देखिए, धर्मांतरण वास्तव में एक बहुत ही संवेदनशील और एक ऐसा विषय है जो हम सबके लिए, और हम उसकी विभीषिका, उसका प्रभाव पूरे मानचित्र पे भी देख रहे हैं, और धर्मांतरण ही राष्ट्रांतरण है। और इस भाव को जितना जल्दी हम समझ जाएं वो हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा। इसमें राजनीति की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ये जहाँ तक समझता हूँ कि हम जिस भाव से काम कर रहे हैं, हम उसमें केवल ये चाहते हैं कि जो जिस समाज से है उस समाज का वह संस्कार, उस समाज की जो भी उसकी अपनी भूमिका है, उसको कोई प्रभावित ना करे, उसका कोई धर्मांतरण ना करे, उसके मत का कोई परिवर्तन ना करे। इस बात को लेकर के संघ हमेशा से चिंतित रहा है और समाधान मूलक उसने प्रयास किया है समाज जीवन में, समाज के द्वारा, समाज के लिए और समाज के द्वारा। यही कार्य जो है संघ का सदैव से रहा है, और उसी भाव को आज कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से बढ़ाया गया है, संवाद को। बिल्कुल, और कुछ अलग अलग नज़रिए से भी इसे देखा जा रहा है। तो कांग्रेस की ओर रुख कर लेते हैं, और कांग्रेस से ही आज सबसे बड़ा सवाल यही पूछा गया कि अरविंद नेताम तो आपके थे, अब वो संघ के साथ चले गए हैं। शिल्पा जी, क्या कहेंगे इससे? आदिवासी समाज में तो एक मैसेज जाता है कि जो व्यक्ति इस आदिवासी समाज का लीडर है, कांग्रेस के साथ रहा है, उसे भी संघ अच्छा लगने लगा है। नमस्कार। देखिए, अरविंद नेताम जी कांग्रेस के साथ रहे हुए हैं और कांग्रेस ने उन्हें बहुत मान सम्मान और बहुत सहयोग के साथ में एक ऊंचा और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद में उनकी उन्नति करने के लिए कांग्रेस ने सहयोग किया था। इसमें कोई दो मत नहीं है। वो कांग्रेस में बहुत सम्मानित व्यक्ति भी रहे। उसके बाद भी उनकी व्यक्तिगत विचारधारा है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है कि कांग्रेस की विचारधारा उन्हें नहीं जमी और वो कांग्रेस को छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाए हैं। और आज जब वो आरएसएस के कार्यक्रमों में जाते हैं तो ये भी उनका व्यक्तिगत निर्णय होता है कि उन्हें किस कार्यक्रम में जाना है और किस कार्यक्रम में नहीं जाना है। इसमें कोई कांग्रेस की कोई टिप्पणी नहीं है, परंतु बात यह है कि आज आदिवासी समाज के जो जनप्रतिनिधि के रूप में अरविंद नेताम जी गए हैं, तो क्या पूरा आदिवासी समाज जो है उनके साथ है? ऐसा भी नहीं है। आदिवासी जनप्रतिनिधि कई हैं और आदिवासियों के हितों की रक्षा की जो बात करता है वो ही आदिवासियों का असली हितैषी कार्य करता है, जमीनी स्तर पर उसे क्रियान्वयन करने की कोशिश करता है। बात कर लेने से नहीं होता है। नहीं, संघ क्या जो कि आदिवासियों का, आदिवासी भाई बहनों के आदिवासी संस्कृति का मूलतः विरोधी रहा है, वो आदिवासी संस्कृति को, अस्तित्व को नकारता रहा है। आरएसएस का आप हिस्ट्री देखेंगे, उनके बयान देखेंगे तो वो नकारता रहा है। वो तो आदिवासियों को आदिवासी नहीं वनवासी कहने के लिए जोर देते रहे हैं। तो ऐसे में क्या आदिवासियों का हित करने के लिए ऐसे कार्यक्रम है? तो ये एक सवाल, बहुत बड़ा प्रश्न उत्पन्न करता है। और आज ये प्रश्न ये भी है कि क्या आरएसएस के मंच पे बुलाना यह संकेत है कि संघ अब आदिवासी समाज को सीधा राजनीतिक रूप से साधना चाहता है? एक ये भी बहुत बड़ा राजनीति का हिस्सा है। क्या उनकी एक रणनीति है हमारे आदिवासी भाई बहनों को साधने की? तो ये तमाम तरीके के सवाल जो हैं वो उत्पन्न हो रहे हैं। दूसरी बात, एक अहम बात मैं कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, क्योंकि आरएसएस उनका पितृ संघ रहा है, तो जब जब उनकी सरकारें आती हैं तब आदिवासियों के ही जल जंगल जमीन के अधिकारों का हनन होता है। आप देखिए किस प्रकार से औद्योगिकीकरण हो रहा है, किस प्रकार से निजीकरण हो रहा है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई हैं, आखिरकार आदिवासी हितैषी जो है वो होने का ये लोग ढोंग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल ढोंग करती है और अंदर ही अंदर हसदेव जंगल की कटाई करते हैं, अंदर ही अंदर नंदराज पर्वत को बेचने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से सिर्फ बातें कर देने से
नहीं हो जाता है। सिर्फ दिखावा करने के लिए आदिवासी जनप्रतिनिधियों को बुलाना या मंच शेयर करना इससे नहीं होता है। कांग्रेस हमेशा से आदिवासियों के हितैषी रही है। कई सालों तक के जब कांग्रेस को सेवा करने का मौका मिला है, आदिवासी भाई बहनों के लिए कई उन्नति के रास्ते कांग्रेस ने खोले हैं। चलिए, कांग्रेस का भी स्पष्ट मानना यह है कि इसमें कुछ ना कुछ तो राजनीति हो रही है और अरविंद नेताम को बुलाकर कुछ संदेश देने की भी कोशिश है। बीजेपी की ओर भी रुख कर लेते हैं, फिर प्रभात जी से भी जवाब ले लेंगे। चौहान साहब, ये आपने सुना, ये तो चर्चा उसी दिन से है जिस दिन न्योता आया था अरविंद नेताम को। अब अरविंद नेताम आ भी गए, तारीफ भी उन्होंने कर दी, लेकिन उन्होंने जो कुछ और बातें भी याद दिलाई है, हसदेव बांध वाली भी, हसदेव जंगल को बचाने की भी बात है, औद्योगिकरण को रोकने की भी बात है। उन्होंने पूरी तरीके से तारीफ नहीं की, 50-50% है। इसको कैसे देखते हैं आप लोग? तिवारी जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जो अरविंद नेताम जी को बुलाया गया है वो तो एक पार्ट है, ये पार्ट ऐसा है, और ये धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो आज का मुद्दा नहीं है, सदियों से मुद्दा चला आ रहा है। इसके लिए महाराजा शिवाजी महाराज ने बहुत ज्यादा अपने आप को आहुति दे दी अपनी, और शिवाजी महाराज ने बहुत ज्यादा कोशिश की, और उसके बाद हम देखेंगे कि सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत ज्यादा इसमें लगाम लगाने की कोशिश की, और उसमें उनके 4 साहबजादे शहीद हो गए। तो वो मुद्दा धर्मांतरण का ही था, और कोई मुद्दा नहीं था। धर्मांतरण से, जैसे प्रभात जी ने बोला कि धर्मांतरण से ही राष्ट्रांतरण होता है, सीमांतरण होता है, तो वो यही है। अगर आपको राष्ट्र की रक्षा करनी है, राष्ट्र को एक ऊंचे लेवल में जाना है, तो आपको धर्मांतरण, जबरिया धर्मांतरण रोकना पड़ेगा, जो कि कांग्रेस ये कभी नहीं चाहती है। ऐसा हम क्यों देखते हैं कि कांग्रेस धर्मांतरण को बहुत ज्यादा, जब राजीव गांधी जी के बाद का आप जो कांग्रेस का फेस देखेंगे, जब 19 साल तक सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहती हैं, तो उस फेस में बहुत ज्यादा धर्मांतरण बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बाहर से फंडिंग आने लग जाती है। ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों देखते हैं कि सोनिया गांधी जी मंदिर में, मैंने तो आज तक नहीं देखी मंदिर में जाते हुए, मैंने आज तक नहीं देखा कि गुरुद्वारे में जाते हुए, मैंने आज तक नहीं देखा कि मस्जिद में जाते हुए सोनिया गांधी जी को। और प्रियंका गांधी जी के घर में मंदिर नहीं है, गिरजाघर है। उसके बाद आप रखिए, हम धर्म के खिलाफ नहीं है, हम जबरिया धर्मांतरण के खिलाफ है। अब रही बात आदिवासी नेता अरविंद नेताम, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ तिवारी जी, अरविंद नेताम जी ने जो काम किया है, अरविंद, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आदिवासी समाज की कि वो ये धर्मांतरण से जूझ रही है। और दूसरी बहुत बड़ी बात बोली है कि जो आरएसएस है वो इस धर्मांतरण में बहुत ज्यादा रोक लगाने के लिए सक्षम है और बहुत ज्यादा काम कर रही है। वो ऐसे ही नहीं बोल दिया, क्योंकि उसके पीछे आधार है। 500 से ज्यादा बस्तर में शाखाएं खोली गई हैं आरएसएस की, और वो कार्य कर रही हैं समाज के लिए। और दलगत राजनीति से ऊपर उठ के जो भी बयान दिया उन्होंने, ना कांग्रेस की बात की, ना भारतीय जनता पार्टी की बात की, लेकिन अपने समाज के लिए जो उचित हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन दिया है आदिवासी समाज के लिए, उन्होंने जीवन दिया है। तो आदिवासी समाज ही उनके लिए सब कुछ है, और उसके लिए ही वो बोल रहे हैं। मेरे को एक कांग्रेसी प्रवक्ता आपके प्रसिद्ध चैनल में आज ये बात बोल दे कि अरविंद नेताम जी ने जो भी बात बोली है आदिवासी समाज के लिए, क्या वो गलत है? मेरे को हाँ या ना में जवाब दें। क्या अरविंद नेताम जो कह रहे हैं उससे सहमत नहीं है कांग्रेस? उसे गलत मानती है? वो गलत तथ्यों को उन्होंने पेश किया मानती है क्या शिल्पा जी? देखिए, आदिवासी अस्मिता का जो दायरा है वो किसी भी पार्टी लाइन, कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी भी पार्टी लाइन से बड़ा है। ये आप और हम सभी, मेरे भाई भी मानते हैं कि आदिवासी अस्मिता सबसे
ऊंचा है और सबसे बड़ा उसे ही माना जाता है। ये राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। परंतु आज जो आदिवासी समाज को साधने के लिए राजनीति करते हुए जो संगठन नजर आ रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि आदिवासी का जो खतरा है वो धर्मांतरण है और उसको रोकने में संघ काम कर रहा है, ये बात तो सहमत हैं क्या आप लोग? देखिए, निश्चित रूप से धर्मांतरण, जो जबरिया धर्मांतरण है, उसे रोकना चाहिए। और हम कई मंचों में ऐसे बयान दे चुके हैं कि कांग्रेस चाहती है कि जबरिया धर्मांतरण को रोका जाए और आदिवासी हितों की रक्षा की जाए। सबसे पहली बात, मेरे भाई जो आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस ऐसा वैसा, तो मैं ये एक सवाल इनसे ही पूछना चाहूंगी कि अभी तो पावर आपके पास है, अभी तो सत्ता और शासन आपके पास है, राज्य में भी आपके पास है और केंद्र में भी आपके पास है, तो आपने कोई ठोस कदम धर्मांतरण को रोकने के लिए अभी तक क्यों नहीं उठाए? चलिए, वो क्या उठाए गए हैं उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम ये जानना चाह रहे हैं कि अरविंद नेताम जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई। प्रभात जी से एक समझने की कोशिश करते हैं। जो कांग्रेस सवाल उठा रही है उसके पीछे का मकसद ये है कि आदिवासी हितैषी संघ बनना चाहती है, अरविंद नेताम के बहाने क्या छवि जो है उसे चमकाने के लिए अरविंद नेताम का उपयोग हो रहा है, अरविंद नेताम के कई बातों का उपयोग हो रहा है क्या प्रभात जी? देखिए, अब ये छवि का विषय अरविंद जी का क्या है, कैसा है, वो तो अरविंद जी जानेंगे। लेकिन अरविंद जी ने जो वहाँ पे विषय उठाए हैं मंच से, और जिन विषयों को उन्होंने साझा किया है, जिस चिंता को उन्होंने प्रकट किया है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण मायने रखता है। उसकी बहुत ज़्यादा कहना चाहिए इंटेंसिटी, उसका ज़्यादा जो प्रभाव है दूरगामी, उसको समझने की आवश्यकता है। अरविंद जी ने जो तथ्य रखे हैं वो तथ्य ही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वनांचल क्षेत्रों में डेमोग्राफिक चेंज दिख रहा है, जिस प्रकार से वहाँ पे एक जनसंख्या की असमानता और एक कहना चाहिए एक कन्वर्जन को जिस ढंग से लाया जा रहा है, और एक स्ट्रैटेजिक वे में एक ऐसी जो शक्ति है जो उसको बढ़ा रही है पर्दे के पीछे से या सामने से, उनको चिन्हित करने की आवश्यकता वो बता रहे हैं अरविंद जी। और अरविंद नेताम जी जिस आते हैं, जिस समाज से आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं, और हम जहाँ तक समझते हैं कि उन्होंने जो चिंता उठाई है उस चिंता से हम सहमत हैं, और वो चिंता ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि देखिए, दलगत राजनीति अपनी जगह है, उसके अपने मायने हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस देश में समाज, इस देश में राष्ट्र सदैव सुरक्षित रहना चाहिए। यदि हमारा समाज, हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो राजनीति जो है हम विभिन्न मंचों पर रह के कर सकते हैं। लेकिन समाज राष्ट्र दीपक बैज जी ने भी जो कहा और शिल्पा जी भी कह रहे हैं, वनवासी आदिवासी इस तरीके की बातों में इत्तेफाक नहीं रखते, और आदिवासी हितैषी हैं कि नहीं है संघ, इस पर सवाल उठाए जाते हैं। अब उसके बारे में रखे हैं वो चौहान जी से आप जानना चाहेगा। मेरा बस इतना ही आग्रह रहेगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी हमारे साथी दर्शक इस कार्यक्रम को यदि अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको इस बात को बिल्कुल समझना होगा कि धर्मांतरण जो है एक लंबे समय के बाद राष्ट्रांतरण हो जाता है। जैसे पाकिस्तान, आज वहाँ पे हिंदू आबादी कितनी है आप स्वयं देख लीजिए, वहाँ पे जो स्थिति है हिंदू समाज की आप स्वयं देख रहे हैं, वहाँ पे क्या स्थिति है। यानी धर्मांतरण के कारण ही आज हमारा एक हिस्सा कट गया, दूसरे हिस्से भी कई जो हैं आज कटने के कगार पे हैं। यदि उन्हें समय रहते नहीं रोका गया इस प्रक्रिया को, तो हम जहाँ तक समझ रहे हैं हम एक ऐसे डेमोग्राफिक चेंज, मतलब उसमें षड्यंत्र में, कॉन्स्पिरेसी में फंस जाएंगे जिससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए समाज को इस बात को लेकर के सचेत होना होगा, जागरूक होना होगा कि जहाँ भी इस प्रकार का खेल खेला जा रहा है, जिन कुटिल शक्तियों के द्वारा ये खेल खेला जा रहा है, उसे रोकना होगा। ठीक है, तो मूल समस्या पे जाने की जरूरत है और इस पर राजनीति करके उलझने के बजाय समस्या क्या है इसको देखा जाए। समस्या का समाधान ढूंढा जाना। बिल्कुल, आपसे समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप लोग संघ के ज्यादा करीब भी हैं। ये संघ पहल कर रहा है, बीजेपी को भी ऐसी पहल करनी चाहिए क्या? बीजेपी क्यों नहीं वैचारिक रूप से अलग लोगों को साथ लेकर धर्मांतरण के मुद्दे पर एक मंच पे लड़ाई लड़ती? बिल्कुल लड़ती है। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आज बस्तर की जो जनता है वो भी ये चाहती है। इसी वजह से पिछले 15 महीनों में उन्होंने 3 बार हमारे को प्रतिसाद दिया है, हमारे को 3 बार आशीर्वाद दिया है कि आप लोग आए और जो बस्तर की मूल समस्याएं हैं उसमें से हमारे को निजात दें।
बस्तर की जनता हो या छत्तीसगढ़ की जनता हो या कोई भी राष्ट्र की जनता हो, वो किसी भी पार्टी के हित में या खिलाफ नहीं होती है। वो सिर्फ ये देखती है कि हमारे लिए उचित क्या है, अभी कौन सा जनप्रतिनिधि और या कौन सी पार्टी हमारे को ज्यादा सुदृढ़ लग रही है, उचित लग रही है, तो वो उसको अपना आशीर्वाद देती है। दूसरी बात यह है तिवारी जी, अभी हमारी साथी प्रवक्ता बोल रही थी कि हमने भी बहुत ज्यादा धर्मांतरण के लिए किया है। तो मैं एक बात बताऊं, एक आंकड़ा कि पिछले 5 सालों में सिर्फ और सिर्फ 11 FIR आपने करवाई। 2018 से लेकर 2013 तक 2023 तक आपने सिर्फ और सिर्फ 11 FIR धर्मांतरण के खिलाफ कराई, जबकि एक साल में 12 FIR विष्णुदेव साय की सरकार में हो चुकी है। ऐसा क्यों हो गया? और उसके बाद जब SP लेटर लिखता है कि धर्मांतरण की स्थिति बहुत ज्यादा भयावह है आपके ही कार्यकाल में, वो क्या था? और जब आपके ही कार्यकाल में एक जो कैथोलिक बड़े पदाधिकारी हैं वो ये बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि गिरजाघरों, जो अवैध गिरजाघर है, वो उसकी चिंताजनक बहुत ज्यादा स्थिति है और सरकार इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। तो वो क्या है? आप ही के समय में जब संतों ने यात्रा निकाली तो आप बोलते हैं कि बात आ गई, और अरविंद नेताम की बात कोई जोड़ते हुए शिल्पा जी जवाब दे दीजिए। सबसे ज्यादा गिरजाघर खुले हैं जी, बोलिए। चौहान जी, यदि आप हिस्ट्री को देखेंगे तो रमन सरकार में सबसे ज्यादा गिरजाघर छत्तीसगढ़ प्रदेश में खुले हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने ही राज किया है। बात बोल रहा हूं मैं, अवैध गिरजाघर की बात बोल रहा हूँ, रजिस्टर्ड नहीं। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम जबरिया धर्मांतरण के खिलाफ है। मैं अवैध की ही बात बोल रही हूँ। सबसे ज्यादा बढ़ावा भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है। चलिए, ये तो अलग बहस हो जाएगी। हम आज अरविंद नेताम पर बात कर रहे हैं, और अरविंद नेताम जी जल्दी कुछ बोलना चाह रहे हैं चौहान जी, जल्दी बात कंप्लीट। अरविंद नेताम पे रहिए। लेकिन तिवारी जी, हमारे कार्यकाल में हम यही बोलना चाहते हैं कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ जबरिया धर्मांतरण के खिलाफ है। और जो हमारे कार्यकाल में, रमन सिंह की कार्यकाल में जो भी गिरजाघर खुले थे वो रजिस्टर्ड थे, और इनके कार्यकाल में जो भी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड किए वो बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति थी। समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा हमको यही खत्म करनी पड़ेगी। लेकिन अरविंद नेताम के बहाने एक बार फिर से संघ आदिवासियों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। इसमें सफलता कितनी मिलेगी, जो सुझाव आए हैं उस पर कितना इंप्लीमेंट होगा, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ प्रभात मिश्रा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ KS चौहान जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और शिल्पा देवांगन जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।